साल इंडस्ट्री में रहने के बाद, कुछ वाकई फेक लोगों के, खोखले लोगों के साथ रहने के बाद भी उनके अंदर का इंसान जिंदा था, आखिर तक जिंदा था। वेरी वार्म, जेन्युइनली वार्म, कोई बनावट नहीं, नथिंग पुट ऑन। जो होता है, जो उनके दिल में था, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में दिखता था। तो बेहतरीन इंसान था, बेहतरीन इंसान। परेश जी, मैं गलत नहीं हूं ना, आप पड़ोसी भी हैं उनके? हाँ, 2 बिल्डिंग छोड़ के ही मैं रहता। अच्छा, तो ऐसे कभी राब्ता हो जाता था? नीचे चलना फिरना मुझे लगता है वो मुश्किल होगा, क्योंकि नहीं चलना फिरना तो, लेकिन गाड़ी में जब जाते थे हाँ। और मैं बिल्डिंग के बाहर निकल रहा हूँ तो हाय हेलो हो जाता, मैंने हाथ हिला के करते थे। हाँ। बट मैंने तो उनके साथ 3 पिक्चर में काम भी किया है। एक तो डकैत पिक्चर जो थी उसमें था, हथियार नाम की पिक्चर में था, और मेरे ख्याल से सोने पे खतरों के खिलाड़ी नाम की एक पिक्चर थी। हाँ। उनमें उनके साथ था मैं। परेश साहब, बताइए ना, ये जो डायलॉग वगैरह मिलते थे तो उनके डायलॉग कहने का, पढ़ने का अंदाज बड़ा अलग होता था, तो वो जो लिखा जाता था, स्क्रिप्ट होती थी, उसे रटते थे कि नहीं ऑन स्टेज वो एकदम इम्प्रोवाइज कर जाते थे? कभी कभी इम्प्रोवाइज कर जाते थे। हाँ। बट इतना मीठा करते थे कि किसी को कोई एतराज नहीं होता था। वरना जो कभी कभी जेपी दत्ता साहब जैसे डायरेक्टर है, या ऋषिदा जैसे डायरेक्टर है, हाँ। या रमेश सिप्पी जैसे डायरेक्टर हैं, तो वो तो बिल्कुल ऐसा, उनको कोई वो नहीं था कि भैया मैं ये ना करूँ। बट कभी कभी मस्ती में है तो इम्प्रोवाइज करते, तो बड़ा खूबसूरत इम्प्रोवाइज करते थे, मीठापन और निखर के आता था उनसे। और कहते हैं धर्मेंद्र पाजी वो शख्सियत थी जो कभी मतलब जिसमें कभी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। अभी मेरे साथ एक फिल्म क्रिटिक बैठे हुए थे परेश साहब, वो ये कह रहे थे, विनोद अनुपम, कि मेरी माँ ने उनको देखा फिल्मों में, फिर मैंने उनको देखा फिल्मों में, फिर मैंने ऐड किया परेश साहब के, मैंने भी देखा उनको फिल्मों में, मेरे बच्चों ने भी देखा, मतलब हर सदी की फिल्म की उन्होंने। या बिल्कुल कोई बदलाव नहीं था उनमें। मैं कहता हूँ बहुत बेहतरीन इंसान थे और आखिर तक रहे। ये बात का बहुत, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। वरना ये इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई भी उसके अंदर नकलीपन आ जाता है, खोटापन आ जाता है, ओछापन आ जाता है। ये इंसान ऐसा नहीं था, ये इंसान ही बेहतरीन था। वाह परेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इन यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए।